जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा शीना। चाहे इसके लिए तुम्हारा करियर भी चौपट हो जाए। ठीक है, मंजूर है। Oh God. May I come in? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? मुझे गलत मत समझो, बस कुछ कहने आया हूँ, फिर चला जाऊंगा। इतनी सी रिक्वेस्ट है कि एक बात सुन लो मेरी बात। जो कहना है जल्दी कहो, चलते बनो यहाँ से। कौन ऐसे फालतू मैनिपुलेटर्स हमें नहीं चाहिए लाइफ में, बोलो। देखो शीना, मैं तो सिर्फ सॉरी कहने आया हूँ। सॉरी और तुम? I don't believe this. I mean it, शीना, I really mean it. जो कुछ मैंने किया तुम्हारे साथ, उस सबके लिए माफी मांगने आया हूँ। आखिर तुम्हारी जिंदगी खराब करने में मेरा भी तो हाथ रहा ही है। क्या किया है तुमने? और ऐसे कौन हो जो मेरी जिंदगी बिगाड़ोगे? अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो तुम? देखो शीना, अपनी सारी ईगो को फिलहाल अलग रख दो प्लीज। हाँ, अगर तुम माफ ना करना चाहो तो मत करो, लेकिन मैं अपनी तरफ से माफी मांगने आया हूँ। मेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ है तुम्हारा, यूज किया है मैंने तुम्हें। अब कौन सी नई चाल चलने आए हैं आप? इतने सालों बाद आपको याद आया कि आपने यूज किया हुआ है शीना को। आपको मालूम चला कि मैं शीना के पास लौट आया, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, नई गेम खेलने चला आया। नहीं जीजो, जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि उसकी मौत नजदीक है, तो फिर बुरा करने की नीयत नहीं रह जाती उसकी। ना उसके अंदर यकीन बचा रहता है और ना कोई खुशी मिलती है उसे ऐसा करके। बस सिर्फ एक मौत और उसके बाद का खौफ रह जाता है मन में, जिसको वो दूर करने की कोशिश करता है उन सब से माफी मांग के जिसके साथ उसने बुरा किया है। ये क्या बातें कर रहे हो तुम? जीजू, करण को एड्स है। हाँ, और इसकी सजा इसकी पत्नी और बच्चे को भी भुगतनी पड़ेगी। उन्हें भी एड्स हो गई है। मेरे बेटे की तो पिछले महीने मौत भी हो गई। क्या? Oh God, I'm so sorry to hear that. नहीं शीना, इस तकलीफ का एहसास कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपने किए की सजा अपना बच्चा भुगते। और मुझे पता है सपना के साथ जो कुछ मैंने किया, उसकी सजा भी मुझे ही मिलेगी। यानी इसकी वजह से तुम संभल भी गए हो। कितनी अजीब सी बात है ना, जब इंसान किसी इंसान को समझाता है तो वो समझ नहीं पाता, फिर कुदरत ही अपना खेल खेलती है उसे रोकने के लिए। हाँ, ये बात तो सही है। ओके करण, see ya. We'll meet sometime. Bye. चलता हूँ। करण, मैं सिर्फ इतना बता देना चाहती हूँ कि मैंने माफ कर दिया तुमको, और ये भी कि सारी गलती तुम्हारी नहीं थी। अपनी तकलीफों की मैं बराबर जिम्मेदार हूँ। मैं हमेशा तुम्हें ब्लेम करती थी कि तुम मेरा फायदा उठाते हो, मुझे यूज करते हो। लेकिन इतने सालों में अब मुझे एहसास हुआ कि कोई किसी का फायदा नहीं उठाता जबकि तुम खुद उसे इजाजत ना दो। मैं चाहती हूँ एक दूसरे से अलग होने से पहले हम सब बातें साफ साफ कह दें, ताकि हम लोगों के दिल पे किसी तरह का बोझ और कसूरवार होने का एहसास ना रहे। एक दूसरे की गलतियां बराबर बांट सकते हैं हम। थैंक्स शीना। थैंक्स तो मुझे करना चाहिए करण तुम्हारा। आखिर तुम्हारे साथ रहकर मेरे अंदर की समझने और एहसास करने की सोच पैदा हुई। भाई करण, मैं जल्दी ही आऊंगी तुमसे और तुम्हारी वाइफ से मिलने। बाय बाय शीना। ये तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रियूनियन हो गया। जीजू, वो मरने वाला है, और मरने से पहले अगर मैं थोड़ी सी खुशी उसको दे सकूं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हाँ ठीक है, वो तो मैं समझता हूँ। अब जाकर के जरा नहा लो, एड्स के पेशेंट के साथ हाथ मिलाती हो, उसे किस करती हो। डोंट बी सिली जीजू, एड्स सिर्फ ब्लड के थ्रू होता है और किसी दूसरी तरह। और क्या दूसरा तरीका होता है? जैसे अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो एड्स। क्या मतलब है तुम्हारा?
तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे एड्स है? कौन जाने, इतनी औरतों से तुम्हारा रिश्ता रहा है, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं हुआ है मुझे। अभी पिछले हफ्ते मैंने रेड क्रॉस में ब्लड डोनेट किया और मेरा ब्लड टेस्ट किया गया था उसके पहले। हाँ, तो किस्मत वाला समझो अपने आप को, वरना तुम्हारी तरह हर औरत के साथ घूमने वाला बच नहीं सकता। सोया होगा। get up, you fool! Oh, पोपो सिंह, उठो! इडियट! मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, तुमने मुझे क्यों उठा दिया? ओहो, अब मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि बुरा सपना देखने चलें। क्यों? क्योंकि 9 बज चुके हैं और 9:15 बजे हमें बॉस के साथ मीटिंग में जाना था। पागल हो गया है? अभी 2 मिनट पहले मैंने अलार्म घड़ी बंद की, तभी 7 बज रहे थे। माय डियर पोपो सिंह, 2 मिनट पहले नहीं 2 घंटे पहले 7 बजे थे। यकीन न हो तो घड़ी देख लो। ओह गॉड, बेटा वाकई 9 बज गए। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, सोते रहो आराम से, क्योंकि किसी भी हालत में डांट तो तुम्हें खानी ही है। मुझे ही क्यों? तुम भी तो लेट हो, तुम्हें भी डांट पड़ेगी। हाँ। अच्छा, रियली? देखो मैं लेट हूँ तुम्हारी वजह से, और ये बात मैं आसानी से रोहित मल्होत्रा से कह दूंगा, ओके? हाँ तो ठीक है, कह देना। अभी तो वो मीटिंग में जा चुके होंगे, अब मैं आराम से तैयार होऊंगा, डांट तो खानी ही है। रोहित मल्होत्रा तुम्हारे बगैर मीटिंग में जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो सारे आर्ट वर्क्स और डिजाइन्स जो क्लाइंट को दिखाने थे वो तुम्हारे पास हैं। ओह गॉड बेटा, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे अभी? मैं क्या बताऊं पोपो सिंह? पोपो सिंह? ये पोपो सिंह किसको बोल रहा है तू? पोपो नाम है मेरा, समझा? रियली? यस रियली। बेटा प्लीज यार, देखो तुम इसको लेकर ऑफिस जाओ, मैं तैयार होके आता हूँ, ओके? नो माय डियर पोपो, मैं ये लेकर ऑफिस नहीं जाऊंगा। वेरी स्मार्ट। तुम चाहते हो सारी डांट मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले खा लूं, ताकि तुम जब पहुंचो बॉस शांत हो गए हो और तुम आराम से बच जाओ। तुम लेके नहीं जाओगे? नो। ओके बेटा, मत ले जा। मैं भी बॉस से कह दूंगा कि तुमने डिजाइन को टाइम पर ले जाने से इनकार कर दिया। टाइम की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि अभी 9:05 हो चुके हैं और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बॉस अब तक मीटिंग कैंसिल कर चुके होंगे। समझे मिस्टर पोपो सिंह? पोपो सिंह, अगर तूने दोबारा मुझे कहा ना पोपो सिंह, तेरी जान ले लूंगा मैं। ओह माय गॉड, फिर तो तुम्हें फांसी हो जाएगी, पर उसके पहले भी बॉस से तुम्हें डांट तो खानी ही पड़ेगी। तो तुम भी कहां बचोगे बेटा? नहीं, मैं तो बच जाऊंगा। मैं तो साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हारी वजह से लेट हुआ हूँ, ओके? अच्छा मैं चलता हूँ, ये लो तुम्हारी रद्दी। ओके बाय, सी यू एट द ऑफिस। बेटा गया। Oh God, what shall I do now? Someone no! अब तो देवयानी भी निकल गई होगी। तुम अपने काम पर जाओ देवयानी, कम से कम मेरी वजह से तुम तो अपनी जिंदगी मत खराब करो। जाओ, तुम ऑलरेडी लेट हो रही हो। देखा क्या कह गई तुम्हारी बेटी मुझे? दीपक प्लीज वापस आ जाओ। तुम जहां कहीं भी हो शायद मेरी आवाज सुन रहे हो। देवयानी और मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। हम तुम्हें फिर कभी नहीं तंग करेंगे, कभी नहीं। रोहित अंकल, तारा की हालत बहुत खराब है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। क्या हो गया है? आजकल कुछ अजीब ढंग से रिएक्ट करती है, ना कुछ कहती है ना कुछ जाहिर करती है। मुझे तो डर है कि वो सारा गुबार अपने दिल में इकट्ठा करती जा रही है और एक दिन जब उसकी सारी भड़ास निकलेगी तो पता नहीं क्या होगा। रोहित अंकल, मैं अपने पापा को खो चुकी हूँ, लेकिन अब तारा को नहीं खोना चाहती। मुझे बहुत डर लगने लगा है कि न जाने कब क्या हो जाए। अब तुम ही बताओ क्या करें? मैं क्या बता सकती हूँ? मैं तो आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं, क्योंकि आपने तो तारा को इससे भी बुरी हालत में देखा है जो पापा अरेस्ट हुए थे। मेरे ख्याल से तारा को दीपक के बारे में बता देना चाहिए मुझे। हालांकि पहले वो बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करेगी, लेकिन उसे नॉर्मल करने का और कोई तरीका है भी नहीं। फंस गया हूं मैं भी जज्बात में। ये राज अपने तक रखकर मैंने तारा के साथ ठीक नहीं किया। मैं चुपचाप मरते देख रहा हूं उसे धीरे धीरे, और अगर बता देता हूं तो दीपक के साथ में दगा करूंगा। रोहित अंकल, देवयानी, मुझे तारा से मिलना है अभी इसी वक्त। कहाँ है वो? घर पर है। चलो उसके पास चलते हैं, मुझे बहुत जरूरी उससे कुछ बताना है। चलो चलिए। प्लीज।
देवयानी, रोहित, तुम दोनों यहाँ कैसे? काम पे नहीं गए? नहीं तारा, रोहित अंकल को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं भी आ गई। क्या हुआ रोहित? दीपक का कुछ पता चला? तारा वो दरअसल अब दीपक की खबर है ना? मुझे पता था, मुझे आज सुबह से इंट्यूशन हो रही थी जैसे तुम जरूर दीपक की कोई खबर लाओगे। ठीक कह रही हूँ ना? तारा, मैं तुम्हारे सामने एक कन्फेशन करना चाहता हूँ तारा। तुम्हें पता है ना दीपक कहाँ है? तारा, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ तारा। मैं समझ गई, तुम जानते थे दीपक कहाँ है और तुमने हमें नहीं बताया, इसीलिए ना? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। प्लीज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बोलने दो मुझे। कहीं वो वीडियो कैसेट तो नहीं निकाल के ले गए और हमसे झूठ बोलते रहे? नहीं तारा, वो बात नहीं है। मेरी बात तो सुनो तुम कम से कम। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अरे चेहरे पे लिखा हुआ है सब कुछ रोहित, तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है। प्लीज मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। तुमको पता था दीपक कहाँ है और तुमने हमें नहीं बताया। तुम मुझे और देवयानी को तड़पता हुआ देखते रहे और खुद भी परेशान होने का नाटक करते रहे, सिर्फ इसलिए ना ताकि हम मानते रहे कि तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो तारा प्लीज, रोहित अंकल को भी बोल लेने दो। बेकार में कंक्लूजन पे मत उतरो कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। देवयानी तुम चुप रहो। तुम दोनों जैसे ही कमरे में घुसे थे मैं समझ गई रोहित क्या कहने वाला है। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन ये हमारा ध्यान दूसरी तरफ बटाने की कोशिश कर रहा था। कब? जब ये कह रहा था जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। तुम ही सोचो देवयानी, जब एक कबर्ड की 2 चाबियां हम दोनों के पास थी तो कबर्ड अपने आप खुलकर बंद कैसे हो गई? देखो तारा, रोहित अंकल की बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है। वो कोई पराये तो नहीं है, हमें बेकार में हर्ट करने की कोशिश क्यों करेंगे? सुन लो ना प्लीज। ठीक है, कहिए मिस्टर रोहित मल्होत्रा, क्यों किया आपने ऐसे? सिर्फ इसलिए ना ताकि आप दीपक की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए? अरे हम वैसे भी उनके कौन है? मैं एक औरत जो उनकी बीवी नहीं है और ये सिर्फ एक बेटी। लेकिन आप तो उनके दोस्त हैं, ग्रेट फ्रेंड, जो उनको सबसे ज्यादा समझते और जानते हैं। प्लीज रोहित अंकल को बोल लेने दो। वही रोहित अंकल। थैंक यू बेटा। तारा, दीपक हम सबको छोड़कर नूतन के पास चला गया है, अपने खाने खास वाले दोस्त के पास। मुझे कुछ भी नहीं पता था, थोड़े दिन पहले सब कुछ पता चला है। कुछ दिन पहले? और तुम आज आके बता रहे हो हमें? देखो तारा, दीपक कुछ दिन पहले मेरे घर आया था, मुझसे वो वीडियो कैसेट वापस मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि अशोक सहगल ने अतुल को मरवा कर खाने खास उससे छीन लिया था और जब दीपक ने उससे खाने खास वापस मांगा तो उसने उसके बदले में वो वीडियो कैसेट मांगा। और तुम चुपचाप वो कैसेट निकाल कर उन्हें दे आए और हमें बताया तक नहीं कि तुम दीपक से मिले हो, जबकि तुम जानते हो उनके बगैर हमारी हालत क्या है हर रोज। दरअसल वो मैं नहीं रोहित, नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। कहाँ जा रही हो तारा? डरो मत, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ तुम्हारे पापा की तरह, बस उन्हें लेने जा रही हूँ। क्या होगा रोहित अंकल? मैं क्या करूं देवयानी, आखिर किसकी बात सुनूं? मुझे किसी न किसी का तो बुरा बनना ही था। दीपक ने मुझसे कहा था अगर मैंने उसके बारे में तुम लोगों को बता दिया तो वो मुझसे बात तो करना दूर, मिलेगा तक भी नहीं। लेकिन तारा की ये हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। आई एम सॉरी। सुनिए। हाँ, यूसुफ अंकल। नमस्ते यूसुफ अंकल। नमस्ते। मैं इस रेस्टोरेंट के मालिक से मिलना चाहती थी। कौन से मालिक से? पहले वाले से या अब वाले से? पहले वाले से।
एक तो मर गया उनमें से रोड एक्सीडेंट में, अतुल। लेकिन उनकी बीवी और बेटा कहाँ गए? वो तो बेचारे डर के मारे ये जगह छोड़कर चले गए। एड्रेस चाहिए क्या उनका? हाँ प्लीज प्लीज। शायद इसी में होगा। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। उधर जा रही हो क्या? जी हाँ, उधर ही जा रही हूँ। मेरा नमस्ते बोलना कि आपका वॉचमैन यूसुफ आपको बहुत याद करता है। जरूर बोलूंगी यूसुफ अंकल। नमस्ते। नमस्ते। जी जी, मेरा नाम तारा है। जी हाँ, मैं रोहन। रोहन? अरे कितने बड़े हो गए हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। आप आइए ना, अंदर आइए आप। रोहन, मुझे दीपक से मिलना है। दीपक अंकल से? हाँ। वो तो यहाँ पे नहीं है। रोहन, मुझे पता है वो यही है। प्लीज लेट मी मीट हिम, प्लीज। वो तो नहीं है, मम्मी है। आप रुकिए, मैं बुलाता हूँ। रोहन। दीपक अंकल, तारा ये से मिलने। क्या? तुमने क्या कहा उसे? मैंने तो कहा कि आप यहाँ नहीं हैं, लेकिन लगता है मेरी बात का यकीन नहीं हुआ उनको। मम्मी आपसे मिलना चाहती हैं। दीपक, मिल लो जाके प्लीज। मैं नहीं मिल सकता। मिलना तो पड़ेगा ही ना। वो यहाँ आई है, इसका मतलब ये है कि उसे पता है कि तुम यही हो। जिद मत करो नूतन, मैंने तय कर लिया। तुम जाके मिलो उससे और उसको कह दो कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। दीपक, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। मेरी शक्ल से उसे पता चल जाएगा कि तुम यही हो। तुम छुपा लेना अपना, कुछ भी करो, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं दीपक, प्लीज। तुम्हें मेरी कसम। हाँ जल्दी करो, वो वहाँ वेट कर रही होंगी। वैसे भी उनको डाउट तो हो गया होगा अब तक। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो दीपक। प्लीज। तारा। नूतन, थैंक गॉड मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गई। बस अब जल्दी से दीपक से मिला दो मुझे। दीपक से? यहाँ तो नहीं है वो। नूतन प्लीज ऐसा मत कहो, प्लीज। मुझे पता है वो यहीं पर है। रोहित ने मुझे बताया था कि वो रोहित से वीडियो टेप लेने आए थे ताकि वो अशोक सहगल से खाने खास छुड़वा सके। हाँ, वो आए तो थे लेकिन चले गए। कसम से मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए। नूतन प्लीज ऐसा मत कहो, मत करो मेरे साथ ऐसा। यहाँ के अलावा वो कहाँ जाएंगे? मैं उन्हें हर जगह तलाश चुकी हूँ। अगर उन्हें किसी ने अगवा किया होता तो अब तक फिरौती के लिए खबर आ जाती। बीमार होते तो किसी हॉस्पिटल में मिल जाते। मर गए होते तो किसी मॉर्चरी में ही पता चल जाता। तारा, तुम ही बताओ नूतन, कहाँ होंगे वो? यहाँ है तो बता क्यों नहीं देती? क्यों छिपा रही हो? अगर उन्होंने बताने से मना किया है तो कम से कम मेरी हालत पे तरस खा के ही बता दो। तुम भी औरत हो, समझ सकती हो मेरी हालत। हाँ लेकिन मुझे वाकई पता नहीं वो कहाँ है। मैं उन औरतों में से नहीं जो जबरदस्ती तुम्हारे घर में घुसकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। हालांकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं तलाश करूंगी तो वो मिल ही जाएंगे, लेकिन इस तरह करके मैं डिसेंसी की हदें नहीं पार करना चाहती। और इस तरह अगर वो मुझे इस घर में मिल भी गए तो पता नहीं मैं उनसे क्या कहूंगी। तारा, देखो नूतन, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं आसानी से हैंडल कर लेती, लेकिन तुम्हारे साथ जरा मुश्किल है। आफ्टर ऑल तुम्हारा एहसान है मुझ पर। कई साल पहले जब दीपक और मेरे बीच दरार आ रही थी तो तुम्ही ने सब कुछ ठीक किया था। उस वक्त अगर तुम कोशिश ना करती तो शायद हम अलग ही हो जाते। तब अलग होना आसान भी था, अब बहुत मुश्किल है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? प्लीज तारा, कुछ मत कहो मुझसे। अगर मैं तुम्हारी मदद करने के लायक होती तो जरूर करती। मुझे भी तो समझने की कोशिश करो। अगर जो कह रही हो उस पे यकीन है तो मेरी बात पे भी यकीन करो। जब मैं कह रही हूँ कि दीपक यहाँ नहीं है तो मान जाओ प्लीज।
फॉर माय सेक मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगी तारा। नूतन क्यों मानने को कह रही हो? इसलिए कि ये सच है कि इसलिए कि तुम बताना नहीं चाहती कि दीपक यहाँ है? प्लीज बोलो ना, एक बार बता दो फिर मैं चली जाऊंगी, कभी नहीं आऊंगी दोबारा। तुम जो भी बताओगी मैं उस पर यकीन कर लूंगी। बस इतना पता चल जाए कि वो जहां भी है ठीक है तो मेरे मन को भी शांति हो जाएगी, वरना इस तरह तो एक अजीब सा अंधेरा फैला हुआ है चारों तरफ। प्लीज बोलो ना। ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो मान लेना, अगर मेरी मौत से पहले दीपक को कुछ हो गया तो मुझे खबर जरूर कर देना। तारा प्लीज, अपना फर्ज और ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हारी आखिरी मदद चाहती हूँ। बाय।